हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये टॉपिक आपको ज़्यादातर मिल ही जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कंटेस्ट में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन अगर आया है तो 01 नैपसैक का होने का बहुत चांसेस है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। 01 नैपसैक को बेस मानकर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम डिज़ाइन हो जाती है, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे वाली वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेसिक नहीं पता है तो उनकी वीडियोस को जाकर, प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करिए ताकि आपके डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेस क्लियर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएं बेसिक। उसके बाद आप 01 नैपसैक को समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। रिकर्जन रिलेशन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 01 नैपसैक क्या है, उसको हम रिजॉल्व कैसे, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम है क्या, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो 01 नैपसैक क्या होती है बेसिकली। आपके पास एक नैपसैक, एक बैग है। ठीक है, एक बैग है आपके पास, उसकी कैपेसिटी आपको दी हुई है, उसका वेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो गिवन होता है। आपको उस बैग में इस तरीके से आपको कुछ वेट दिए होते हैं, कुछ आइटम्स दिए होते हैं जिनकी आपको दो प्रॉपर्टी पता होती हैं। दो प्रॉपर्टी जिनका आपको प्राइस या कहीं कहीं पर उनका वैल्यू लिखा होता है, प्राइस और उनका इंडिविजुअल वेट। ठीक है, प्राइस और वेट आपको पता होता है हर एक पर्टिकुलर आइटम का। अब आपको क्या करना होता है, आपको इन आइटम्स को कुछ इस तरीके से इस बैग के अंदर डालना होता है कि आपका जो प्राइस है या मैक्सिमम प्रॉफिट है, या आप कह सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट जो है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो ये कब हो सकता है अगर आप नॉर्मली सोचेंगे, जब आप एक ऐसी आइटम को चूज़ कर रहे हैं जिसका प्राइस, दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो एक ऐसी आइटम को अगर आप चूज़ कर रहे हैं जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है या ज़्यादा है और जिसका वेट कम है, तभी तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब आप कम वेट, यानी कि वो जगह तो ऑक्यूपाई कम करेगा लेकिन प्राइस उसका ज़्यादा है, तो वो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को। अब ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है, इसमें एक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो हैं आइटम्स को डालते चले जाते हैं जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा है, और वेट हम पहले सॉर्ट करते हैं प्राइस और वेट के अकॉर्डिंग, और जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा है उनको हम डालते हैं, जिनका वेट सबसे कम है उनको हम डालते हैं। लास्ट में जब हमारे पास जो आइटम बचता है उसका हम जितना पार्ट, जिसका जितना फ्रैक्शन हम ले सकते हैं, मान लीजिए ये हम पे आइटम है, इसका इतना पार्ट अगर हम ले लें तो हमारा काम चल जाएगा, तो हम उसको उतना पार्ट को डाल देते हैं। तो वो हो गई फ्रैक्शनल नैपसैक, मतलब फ्रैक्शन भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास है 01 नैपसैक, यानी कि 01 से क्या मतलब है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब था 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। या तो ले सकते हैं उस आइटम को, कंसीडर कर सकते हैं उस आइटम को, या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्लियर हुआ। या तो उस आइटम को आपको डालना है नैपसैक के अंदर या नहीं डालना, डालना या नहीं डालना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रिकर्जन रिलेशन की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डीप में ये चीज़ समझाई थी कि आपको रिकर्जन रिलेशन अगर डिज़ाइन करना है तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, डिसीजन ट्री बनाना होता है या रिकर्सिव ट्री बनाना होता है, या वेदर टू इंक्लूड दिस आइटम और एक्सक्लूड दिस आइटम। ठीक है, या तो इसको इंक्लूड कर दो या इसको एक्सक्लूड कर दो। तो सेम काम तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर हमें टेंशन किस बात की। हम तो बेसिक ये काम तो हम सीख चुके हैं कि इस आइटम को या तो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक नैपसैक है जिसका वेट है 5। ठीक है, W = 5। हमारे पास कुछ आइटम है, एक एरे में उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हमारे पास कुछ आइटम है, ये जो अपर, जो पहला वाला है वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्राइस मान लीजिए 10 है, इसका है 8, इसका है 7 और इसका है 19, इसका है 1। ठीक है, 5 आइटम है। अब इनके वेट की बात करो तो 1,
3 2 7, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं से मैं नहीं उठाया नहीं, ठीक है, मैं अपने आप सोच कर बस ऐसे ही जो दिमाग में मेरे आया वो मैंने ले लिया। अब मेरे को ये करना है, अब मैं इसको कैसे करूँ कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले आइटम पर जाऊँगा, मैं करूँगा पहला आइटम वेदर टू इंक्लूड दिस आइटम और टू एक्सक्लूड दिस आइटम। ठीक है, अब मैंने देखा, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया तो मेरे नैपसैक में कितने पे है 1। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा आइटम 2 के लिए, वेदर टू इंक्लूड दिस आइटम और टू एक्सक्लूड दिस आइटम। एक्सक्लूड कर दिया तो मेरे नैपसैक में क्या रहा 1। यहाँ पर मेरा जो नैपसैक है वो क्या है 0 एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें मेरे नैपसैक में क्या हो गया 2। तो मैं कॉल के लिए आपको क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए कॉल जिसके लिए हम कर रहे हैं वो बाहर लिख देता हूँ और नैपसैक में जो करंट आइटम है उसके लिए 1 कर देता हूँ। तो मैंने 1 के लिए कॉल करा। ठीक है, अब एक्सक्लूड कर दूंगा तो नैपसैक में क्या रहा 0। अब मैं सेकंड के लिए करूँगा वेदर टू इंक्लूड और टू एक्सक्लूड। अब अगर मैं सेकंड के लिए कॉल कर रहा हूँ और इंक्लूड कर दिया मैंने तो नैपसैक में क्या हो गया मेरे 2। ठीक है, 2 आ गया। अगर मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया तो मेरे नैपसैक में क्या रहा 0 आइटम। फिर मैंने देखा 3 के लिए, 3 को मैंने इंक्लूड करा 1 2 3। फिर मैंने इसको अभी मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ, ना मैं वेट को कंसीडर कर रहा हूँ, ना मैं प्राइस को कर रहा हूँ, ना मैं वेट को, मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ आपको कि हम किस तरीके से ट्री बना रहे हैं 1 2 3। और इसको एक्सक्लूड कर दूंगा तो 1 2। इसी तरह से इसको अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा 3 को तो 1 3, अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो 1। फिर मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा तो 2 को बाद में 3 को इंक्लूड कर दूंगा तो 2 3, एक्सक्लूड कर दूंगा तो 2, इंक्लूड कर दूंगा 3, एक्सक्लूड कर दूंगा 0। इस तरीके से आप रिकर्जन ट्री बनाते चले जाएंगे और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सा इनमें से लीफ नोड है वो मेरे को मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे रहा है इन सब में, वही मेरा सिंपल आंसर होने वाला है। तो आपको बेसिक अप्रोच समझ में आई होगी, नेव अप्रोच की हम करने क्या वाले हैं, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम है क्या, इसको करना कैसे है। ठीक है, तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है बाय यूजिंग रिकर्जन ट्री बनाएंगे, रिकर्जन रिलेशन डिजाइन करेंगे। तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें रिकर्जन रिलेशन की तो देखिए हम इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को ले रहे हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं रिकर्जन रिलेशन की वीडियो में, कॉइन चेंज प्रॉब्लम की वीडियो में, कि अगर हम जब रिकर्जन का यूज़ करते हैं तो हमें एक जनरलाइज मेथड की ज़रूरत होती है। एक तो कि हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे ताकि हम हर बार उस ही एलिमेंट या उसकी जैसा उसके सिमिलर एलिमेंट को यूज़ कर पाएँ। इसी के साथ साथ हमें कुछ बेस केसेस की भी ज़रूरत होती है जब हम रिकर्जन की बात करते हैं। तो इस नैपसैक 01 नैपसैक की प्रॉब्लम के लिए बेस केस क्या हो सकता है, अगर आप वीडियो को पॉज कर कर एक बार खुद सोच कर देखिए कि बेस केस क्या होगा, ताकि आप देख पाएँ कि आप सही सोच पा रहे हैं, सही मेरे साथ चल पा रहे हैं या नहीं। तो आई होप कि आपने सोचा होगा और सही सोचा होगा। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ, अगर आपने नहीं सोचा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम जब इस प्रॉपर्टी में चल रहे हैं, जब हम इस रिकर्जन ट्री और वी कैन से डिसीजन ट्री इसमें जब हम चल रहे हैं तो हमें रुकना कहाँ चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, हमें तब रुकना चाहिए जब हमारा नैपसैक या तो पूरा भर जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है, फुल हो जाए, तब रुकना चाहिए। एक हमें तब रुकना चाहिए जब हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास आइटम्स हैं उनकी काउंट 0 जाए, मतलब या तो हमारे पास नैपसैक में जगह ही नहीं है कुछ भरने के लिए, तब हमें ऑब्वियसली बात है रुकना पड़ेगा। एक हमारे जो आइटम्स हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं नैपसैक में डालने के लिए, तब हमें रुकना पड़ेगा। तो बेस क्या हुआ, मैं साइड में लिखता हूँ, इस तरफ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इधर मैं आपका एल्गोरिथम लिखते चलता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए इफ़ W जो नैपसैक का वेट है वो 0 हो जाता है, या फिर जो हमारा N है, N यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट ऑफ आइटम्स,
काउंट ऑफ आइटम्स, आइटम की जो जितने भी आइटम है हमारे पास वो n है, n 0 हो जाता है। मैं डबल इक्वल टू यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं यूज़ कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाता है तो हम सिंपल रिटर्न मार जाएंगे, ठीक है, रिटर्न कर जाएंगे अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है, या तो हमारे पास जगह ही नहीं है भरने के लिए या हमारे पास कुछ है ही नहीं भरने के लिए, ठीक है। अब एक बात आती है एक्सक्लूज़न के टाइम पर। देखिए एक तो हम नॉर्मली कर सकते हैं कि इंक्लूड और एक्सक्लूड में से जो भी मैक्सिमम रिजल्ट हमें दे रहा है हमें वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो जो लास्ट केस होगा उसमें हम लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बीच में भी कुछ लिखना है आपको समझाने के लिए। तो रिटर्न मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा इंक्लूज़न में या एक्सक्लूज़न में, मैक्सिमम ऑफ। अगर मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो क्या होगा, प्राइस। देखिए जो जनरलाइज्ड है, मैं n-1 यानी कि लास्ट आइटम को हमेशा कंसीडर करूँगा, तो प्राइस ऑफ n-1, ठीक है, लास्ट एलिमेंट, प्लस अगर मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो जो मेरा टोटल वेट है नैपसैक का, माइनस जो इस वाले लास्ट एलिमेंट की जो वेट होगा, यानी कि WT से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, n-1 जो लास्ट, अगर मैंने उसको इंक्लूड कर दिया तो मेरे टोटल वेट जो है नैपसैक का उसमें से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट रिड्यूस हो जाएगा, जो मेरा बचा हुआ नैपसैक का वेट होगा, ठीक है। तो उसको प्लस मेरा जो प्राइस एरे है, या आप मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए ये सारे जो एरेज हम यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ प्राइस एरे और इट इज़ वेट एरे, वो हमारा ग्लोबली डिक्लेयर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेप्स, देखिए दो पैरामीटर ऐसे हैं, हमारे सारे पैरामीटर ग्लोबल हमने डिक्लेयर कर सकते थे, बट 2 पैरामीटर्स आर देयर विच आर डिक्रीजिंग और वी कैन से चेंजिंग इन द रिकरेंस रिलेशन। वो 2 पैरामीटर क्या हैं, एक तो वेट, नैपसैक का वेट, ठीक है, नैपसैक का वेट है हमारा जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम उसको इंक्लूजन में भी ले रहे हैं। एक हमारी जो चेंज हो रही है वो n की वैल्यू, क्योंकि अगर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं या हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो आइटम हमारे नैपसैक जो हमारे टोटल आइटम की काउंट है उसमें से रिड्यूस हो रहा है, तो n हमारा रिड्यूस हो रहा है और w हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, n-1 कर हमने कॉल कर दी। अब मान के चलिए प्राइस और वेट एरे हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा, ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें मान लीजिए हम 0-1 नैपसैक फंक्शन इसको बोल देते हैं, फंक्शन 0-1, ठीक है। तो इसमें हमारा W मिलेगा, हमें नैपसैक का वेट और टोटल काउंट मिलेगा, बाकी हमारे सारे एरे वेदर इट इज़ प्राइस एरे और इट इज़ वेट एरे वो सब हमारे ग्लोबली डिक्लेयर है, ठीक है। तो ये तो आप नॉर्मली चीज़ समझ गए होंगे। तो अगर ये बेस कंडीशन मेरी हो गई, बेस केस उसके बाद मेरा W मैं अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो ये, अब सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम है, तो कॉलन लगाएंगे ये, ठीक है, और कॉमा। तो जो हमारा दूसरा होगा उसके लिए हम कॉल करेंगे, ये जो है वो मेरा फंक्शन ऑफ 0-1 नैपसैक को हमने कॉल करा है रिकर्सिवली, ठीक है, फंक्शन ऑफ 0-1 को। तो ये हमारा हो गया। अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा प्राइस ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा प्लस उस लास्ट एलिमेंट का प्राइस, और अगर हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम जो है 0-1 को कॉल करेंगे, जो सिंपली नॉर्मल जो हमारा वेट है वही वेट रहेगा, लेकिन हमारा एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगा, n-1 हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको लास्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अब एक केस और छूट जाता है बीच में, जो मैं बोल रहा था आपको बीच के लिए। तो ये केस तब होगा, मान लीजिए आपका जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट है वो उसका वेट जो है वो नैपसैक के वेट से भी ज़्यादा है, ठीक है, नैपसैक के वेट से भी ज़्यादा है जो लास्ट एलिमेंट आपका नैपसैक में बचा हुआ है। तब हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर लास्ट एलिमेंट, मतलब मान के चलिए आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें इस लास्ट एलिमेंट का ही जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है,
मतलब नैपसेक से भी ज़्यादा है, तो उसको तो आप इंक्लूड करने का चांस ही नहीं बचता ना, उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो हम सिंपली करेंगे, हम चेक करेंगे, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि आराम से आ जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या जो वेट है, वेट एरे में हम जाकर देखेंगे n-1 का, अगर वो ज़्यादा है w से, देन वी विल रिटर्न सिंपली फंक्शन ऑफ 01, ठीक है, फंक्शन ऑफ 01 सेम वेट पर n-1। समझ में आ गया आपको? कितना सिंपल मैंने कर कर आपको समझा दिया। बेस कंडीशन, अगर लास्ट एलिमेंट ज़्यादा है तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एक्सक्लूजन वाली कंडीशन। और अगर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं तो मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड जो हमने एलिमेंट करा उसका प्राइस प्लस ये इंक्लूजन का सब एरे और ये एक्सक्लूजन का सब एरे, इन दोनों में से जो भी हमें मैक्सिमम रिटर्न देगा हम उसको कंसीडर करें, दूसरे वाले को हम कंसीडर नहीं करें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 01 नैपसेक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैं बोलूँगा इजी भी है। 01 नैपसेक प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके लिए एक टास्क देना चाहता हूँ, ये जो है इस इनपुट पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर खुद रन कर एक बार देखना इस एल्गोरिदम को कि ये कैसे वर्क कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो इसका टाइम जो है वो 2 की पावर n होगा, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन की हम बात कर रहे हैं। अब वीडियो लंबी हो गई है तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की तरफ अगली वीडियो में बढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन बताया, तो तब तक के लिए आप इस इनपुट पर इस रिकर्सिव सॉल्यूशन को रिकर्जन ट्री बनाकर देखिए। फिर आप क्या देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारी रिकर्जन ट्री में जो सब प्रॉब्लम्स है वो ओवरलैप कर रही हैं, मतलब सेम इनपुट के लिए हमने कई बार उसको कर रखा है। तो मैं आपको सिंपल अगर मेमोराइजेशन मेथड बता दूं चलते चलते, टेबुलेशन मेथड हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अगर मैं आपको बता दूं तो हम मेमोराइजेशन मेथड में क्या कर सकते हैं। सिंपली देखिए, हमें जो रिकर्जन रिलेशन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। सॉरी ये नहीं, ये रिकर्सिव रिलेशन नहीं है, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक है। 3 रिकर्सिव रिलेशन हमें मिली। अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे जिसका साइज होगा w+1 और n+1, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेंगे, उसमें हम -1 फिल कर देंगे। हम जब भी हम इसको रिटर्न करवा रहे होंगे हम चेक करेंगे कि w और n-1 वाली वैल्यू पर -1 है। अगर -1 है तो हम रिकर्सिव कॉल करवाएंगे और साथ ही साथ हम इसको इंक्लूड कर देंगे हमारी टेबल में। तो जैसे आप रिकर्सिव कॉल करवा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए रिटर्न f(01) w, n-1 के लिए आपने कॉल करवाई, तो आप चेक करेंगे कि इफ़ f(01) ये f(01) की जगह पर आप देख सकते हैं आपने जैसे टेबल मैट्रिक्स का नाम या आपकी टेबल का नाम dp रख दिया, तो dp ऑफ w n-1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 नहीं है तो आप सिंपली रिटर्न कर देंगे ये वाली वैल्यू dp ऑफ w n-1। अगर ऐसा नहीं है, -1 नहीं, -1 है वो वैल्यू, मतलब हमने उसको अभी तक कैलकुलेट नहीं करा है, तो आप क्या करेंगे dp ऑफ w n-1 इज इक्वल टू दिस। तो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो वो पहले इस मेमोरी में उसको स्टोर करा देगा, तो ताकि आपको अगली बार जब उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फैच आउट कर लें और वो नहीं, यहाँ पर इसको दोबारा कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको बिग ऑफ n² में रिड्यूस कर दिया है मेमोराइजेशन का यूज़ करके। बहुत सिंपल स्टेप है। जहाँ जहाँ पर रिकर्जन रिलेशन है तो आप उस मेमोरी एड्रेस पर, जैसे यहाँ पर w ऑफ n-1 है, w-wt ऑफ n-1, तो हर कॉलम और रो पर जाकर आप मैट्रिक्स वैल्यू को चेक करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगली वीडियो में मैं जब टेबुलेशन मेथड बताऊंगा आपको डीपी का, तब मैं मेमोराइजेशन का भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको अच्छी तरह से दे दूंगा। तब तक के लिए आप ये एक होमवर्क समझकर इसको रिकर्जन ट्री बनाकर खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत हुई हो, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पर। सूडो कोड की भी हम सीरीज़ चला रहे हैं, उसको आपको अगर देखना है कैपजेमिनी के लिए तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।